संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध वसादुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। तो वह अमित प्रभ देव विद्युत प्रभ से कहता है, चलो अपन चलते हैं और चलते हुए आज कुछ परीक्षा करते हैं। दोनों देव निकले और निकलने के बाद में उन्होंने एक ऐसे साधु को देखा जो तपस्या कर रहा था। बहुत बड़ी बड़ी जिसकी जटाएं थीं, धुनी रमा रखी थी, चारों तरफ अग्नि लगी हुई थी, और वह उस साधु के पास में दोनों देव जाकर के पहुंच जाते हैं। सुन रहे हो? बगल में एक झोपड़ी थी, कुटी बनी हुई थी। उस साधु के पास पहुंचने के बाद में उन देवों ने देखा कि इसके आसपास और कोई लोग नहीं है, माने इसका अभी शायद विवाह नहीं हुआ। तो उन देवों ने उस साधु से कहा, ये क्या कर रहे हो? तप कर रहा हूं। ये कैसा तप कर रहे हो? अग्नि जला रहे हो। ये तुमने क्या अपना भेष बना रखा है? ये कैसे जटाजूट धारण कर रखे हैं? कब से तुमने नहाया नहीं है? कब से तुम्हारे बालों में कितने कीड़े पड़े हुए हैं? कितना तुम यह अग्नि और पानी को व्यर्थ कर रहे हो? इतनी सब बात कहने के बाद में उस साधु के मन में विचार आया, तो उसने पूछा, आप हमारी तपस्या को गलत क्यों कह रहे हो? तो वो देव कहते हैं,
तुम्हारी तपस्या इसलिए गलत है क्योंकि तुम गलत तरीके से काम कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं है कि धर्म में लिखा हुआ है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। क्या कहा गया? अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, मतलब जिसके पुत्र नहीं होता है उसके आगे अच्छी सदगति नहीं होती है। क्या सुन रहे हो? क्या कहा उसने? जिसके पुत्र नहीं होता है उसे आगे अच्छी उसकी सदगति नहीं होती है। इसलिए एक अच्छे व्यक्ति को सबसे पहले पुत्र उत्पत्ति करना चाहिए, और पुत्र उत्पत्ति तब होगी जब तुम विवाह करोगे। तुमने विवाह किया नहीं, तुम यहां चले आए, साधु बन के बैठ गए, तुम तप कर रहे हो, तुम्हारे ही ग्रंथों में लिखा हुआ है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। तो उस साधु को ये बात जम गई कि मैं गलती कर रहा हूं, तो उसने सारा अपना वो धुनी उनी छोड़ी, आगी वागी छोड़ी, और सारा अपना वो सब आडंबर छोड़ा, और सब अपनी दाढ़ी वाड़ी सब वहीं पर जो वो बना रखी थी, उसने ये सोच करके कि बस अब हम ये सब भेष उतार करके सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ मिस्टर इंडिया बन करके सबसे पहले अब हम एक शादी करेंगे, क्योंकि बिना शादी के पुत्र नहीं होगा और पुत्र के बिना सदगति नहीं होगी, ये शास्त्रों में लिखा है। इसलिए पहले क्या करना, पुत्र प्राप्ति करना। तो वो चला गया विवाह करने के लिए। तब अमित प्रभु ने विद्युत प्रभु से कहा, देख रहे हो अपनी एक छोटी सी बात पर ये साधुता छोड़ करके चला गया। चलो कोई बात नहीं, ये भी एक साधु है, चलो अपन आगे और चलते हैं, ढूंढते हैं कोई जंगल में और कोई अच्छे साधु मिलेंगे तो अपन उनकी भी परीक्षा करते हैं। चले जा रहे थे, उन्हें कोई साधु नहीं दिखाई दिया। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वह रात्रि का समय था, अंधकार था, अमावस की रात्रि थी, और वह व्यक्ति वहां पर खड़ा था कायोत्सर्ग बिल्कुल स्थिति में, कायोत्सर्ग के साथ। जाकर के देखा, अमित प्रभु तो समझ गया ये कौन श्रावक है, क्या कर रहा है। तो उसने विद्युत प्रभु से कहा कि देखो, तुम किसी साधु की परीक्षा लेने की तो बात चलो दूर रखो, वो तो बहुत बड़ी बात है, हम इस श्रावक की परीक्षा कर लेते हैं। ये एक श्रावक है, और ये श्रावक आज रात्रि में यहां पर शमशान में कायोत्सर्ग से पंच परमेष्ठी का ध्यान करने में लीन है, चलो इसकी परीक्षा कर लेते हैं। तो जब वहां पहुंचे तो वो तो बिल्कुल मौन पूर्वक श्रावक खड़ा हुआ था, और उस समय पर उस श्रावक ने किसी की ओर नहीं देखा, वो अपने पंच परमेष्ठी का ध्यान कर रहा है, उन्हीं का जाप कर रहा है। सुन रहे हो? किसका? पंच परमेष्ठी का मतलब क्या? नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म। समझ आ रहा है? 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। कौन है? अरहत सिद्ध साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। बस वह इन्हीं 4 की शरण में है, और इन्हीं का ध्यान कर रहा है, पंच परमेष्ठी का जाप कर रहा है, और वह खड़ा हुआ केवल मौन पूर्वक अपनी पूरी दृढ़ता के साथ में स्थित है। अब वहां पर ये दोनों देव पहुंच गए। अमित प्रभु ने कहा, तुम इस श्रावक की ही परीक्षा कर लो, और इसी को तपस्या से डिगाने के लिए तुम जो कर सकते हो कर लो। तो उस समय पर विद्युत प्रभु देव ने प्रयास किए, तरह तरह से उसके सामने अच्छी अच्छी देवियों का रूप धारण करके वहां पर देवियां प्रस्तुत करी, अच्छे अच्छे गीत सुनाए, देवियों के नृत्य चारों ओर दिखाए, और उस देव ने कहा कि तुम इन देवियों को, इन स्त्रियों को अपने पास में रख लो, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। तुम अपने लिए अगर इतना सा भी विचार कर लोगे
कि आज हमारी तपस्या से हमें ये सुख की सामग्री मिली है, तो आप धन्य धन्य हो जाओगे। ऐसा उसने, देव ने उस व्यक्ति से कहा जो वहां पर खड़ा हुआ है। वो व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति ही जिनदत्त सेठ है। कौन है? समझ में आ रहा है? और वह सेठ वहां खड़ा हुआ है, कायोत्सर्ग में स्थित है, शमशान में स्थित है। देव उसकी परीक्षा कर रहा है। जब उसने उसे सब प्रकार से प्रलोभन दिए, वह नहीं माना, नहीं डिगा, तो फिर उसने उसके ऊपर कुछ उपद्रव भी करना शुरू कर दिए, फिर कुछ भयानक रूप भी दिखाने शुरू कर दिए, उसे डराना शुरू कर दिया, शमशान की आवाजें निकालना शुरू कर दिया। उसके सामने डाकनी, वैताली, ऐसी विद्याओं के माध्यम से उसने भूत प्रेत के डर दिखलाना भी शुरू कर दिया। जब वह इन डरों से भी भयभीत नहीं हुआ और ऐसा करते करते सुबह हो गई, तब उस अमित प्रभ ने कहा, विद्युत प्रभ देख ले क्या करना है तुझे। अब टाइम हो गया है, रात्रि में बहुत उपद्रव कर लिया, अब आगे बढ़ना हो तो आगे बढ़ ले, और अगर तुझे समझ में आ रहा हो तो इसी श्रावक के चरणों में अपना सिर झुका ले। ये श्रावक भी तुझसे ज्यादा धर्मात्मा है। सुन रहे हो? जब वह विद्युत प्रभ देव उस श्रावक के चरणों में अपना सिर झुका लिया, सुबह हो गई, तब उस जिनदत्त सेठ ने अपने कायोत्सर्ग को छोड़ा और उसकी ओर देखा। तब उस जिनदत्त सेठ ने कहा, देव तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे क्या? तो विद्युत प्रभ कहता है, हां मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो जिनदत्त सेठ ने उस देव से कहा, जिसके अंदर पंच परमेष्ठी का श्रद्धान होता है, उसे कभी भी सांसारिक भौतिक वस्तुओं का इतना कोई प्रलोभन नहीं होता कि उसे आप पंच परमेष्ठी के श्रद्धान से डिगा सको। तुम लोग तालियां क्यों बजा रहे हो? हा? क्यों बजा रहे हो? क्यों बजा रहे हो? तुम सबका पंच परमेष्ठी में श्रद्धान है क्या? किसी का नहीं है। ये शुक्रवार है आज। आज क्या है? शुक्रवार की ये भीड़ है, और शुक्रवार की भीड़ वालों को पंच परमेष्ठी पर श्रद्धान हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आता है। क्यों? आप लोग तो इतने कमजोर हो कि देवता के चरणों में अपना माथा घिसते हो। और जैन धर्म अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि देवता हमारे चरणों में माथा घिसेगा। इसलिए मैं पूछ रहा था, तुम कौन से लोग हो? जैन धर्म के लोग हो या किसी अन्य भाव को धारण करके जैन मंदिर में आने वाले लोग हो? आज के दिन जो भी लोग मंदिर में आते हैं, वह देव के चरणों में माथा घिसने आते हैं। ये विचार नहीं करते कि हमसे भी बड़ा कोई होता है, और हम देवों से भी बड़े होते हैं, और हमसे बड़ा अगर कोई है तो वह देवाधिदेव है, इससे बड़ा और कोई नहीं होता है। देव अगर आपकी परीक्षा ले ले तो आप कभी परीक्षा में सफल हो ही नहीं सकते। वो तो जिनदत्त सेठ है, वो उसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है। तुम्हें अगर थोड़ा सा भी प्रलोभन दे दिया जाए, तुम तो आंखें खोले ही बैठे रहते हो। कुछ मिल तो जाए, कुछ दिख तो जाए, कोई हम पर प्रसन्न हो तो जाए, कोई हमारे हाथों में कुछ रख तो जाए, कोई हमें कुछ वरदान दे तो जाए। सुन रहे हो? और वो जिनदत्त सेठ है जो तरह तरह के प्रलोभनों को सुनकर के भी, देख कर के भी, आसपास उसके चारों तरफ सब प्रकार के वैभव उसके सामने स्थित होकर के भी उसने किसी वैभव को नहीं स्वीकारा, और वह रट लगाए रखा, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म ओम ह्रीम हरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। किसकी जाप कर रहा था वो? किसकी?
बोल तो लो। ओम ह्रीम अरहम पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। और तुम लोग किसकी जाप करने आते हो? जब तक आपकी बुद्धि में धर्म प्रवेश नहीं करेगा तब तक आपके लिए यह कभी समझ नहीं आएगा कि हमें किसकी आराधना करनी चाहिए और हमें किसकी आराधना से क्या लाभ मिलने वाला है। एक सेठ देव को समझा रहा है। जिनदत्त सेठ ने उस देव को समझाया, विद्युत प्रभ देव को, कि हे देव तू मेरी बात सुन, इस संसार में अगर तुझे मुक्ति चाहिए, संसार के दुखों से अगर तू बचना चाहता है, और ये तेरी देव पर्याय भी तेरे उम्र पूरी होने पर छूट जाएगी, अगर तूने सम्यक दर्शन धारण नहीं किया तो तू त्रियंश योनि में चला जाएगा, अनेक प्रकार की 84 लाख योनियों में भटक जाएगा। इसलिए सम्यक्त को धारण कर, तीर्थंकर भगवान की उपासना कर। तू देव है लेकिन तुझसे भी बड़े तीर्थंकर भगवान हैं, उनको तू अपनी श्रद्धा का विषय बना। उन्हीं को अरिहंत कहते हैं, उन्हीं को सिद्ध कहते हैं। एक सेठ की बात देव ने सुनी, सुन रहे हो? एक सेठ देव को समझा सकता है, एक श्रावक देव को समझा सकता है। एक श्रावक अगर सम्यक दृष्टि हो तो मिथ्या दृष्टि देव को भी सम्यक दृष्टि बना सकता है, और अगर श्रावक के अंदर अज्ञान है तो वह एक देव की सेवा करते करते भी अज्ञानी जिंदगी भर बना रह सकता है, जिंदगी भर मिथ्या दृष्टि बना रह सकता है। जिनके अंदर प्रलोभन होते हैं, लोभ होते हैं, लालच होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं, वह व्यक्ति धर्म के मंदिर में आकर के अगर भगवान के दर्शन भी कर लेते हैं तो भी वह सम्यक दृष्टि नहीं कहलाते हैं। क्योंकि आप भगवान के प्रति श्रद्धा उनके निर्ग्रंथ और निष्परिग्रह रूप पर रखे ही नहीं। आपने उन भगवान को श्रद्धा से इस रूप में देखा ही नहीं कि हे भगवान आप निष्परिग्रही हैं, निर्ग्रंथ हैं, भीतर से भी और बाहर से भी आप केवल ज्ञान से सुशोभित हैं, आपके अंदर सर्वज्ञत्व है। हे भगवान मैंने आपको कभी भी इस रूप में नहीं देखा, इसीलिए मैं अनेक देवी देवताओं को मान मान करके भटकता रहा। जिन मंदिर में तो आया लेकिन हमने जिन भगवान को नहीं देखा, जिन देवों को अनेक रूपों में हम देखते रहे और उनके पीछे माथा घसीटते रहे। यही वजह है कि हम अनादि काल से दुख में थे, मिथ्या दृष्टि थे और मिथ्या दृष्टि बने रहे। ये किसकी कहानी है? ये आप सबकी कहानी है। जिनदत्त सेठ की कहानी तो अलग है, थोड़ी अपन भी उसकी कहानी से अपने आप को मैच करें। वह जिनदत्त सेठ के सामने अनेक प्रलोभन होकर के भी किसी लोभ में नहीं पड़ा, और हम भगवान के सामने आते हैं तो बिना लोभ के हम मंदिर नहीं आते, और अपने लोभ की पूर्ति करने के लिए हम भगवान को भी नहीं देखते। हमें किसको देखना? हमें भगवान की सेवा करने वाले सेवकों की ओर देखना, क्योंकि हमारे लोभ की पूर्ति वो सेवक करेंगे, हमें भगवान की सेवा से कुछ मिलेगा ऐसा विश्वास ही नहीं है। सुन रहे हो? किसी को विश्वास है कि भगवान की सेवा से कुछ मिलता है, भगवान की श्रद्धा से कुछ मिलता है? उस जिनदत्त सेठ ने इतना सारा वैभव छोड़ दिया, क्या मिला उसको? मैं बताता हूं क्या मिला उसको। जब वह देव उसकी बात को सुनकर के उस पर प्रसन्न हो गए तो सबसे बड़ी चीज उस विद्युत प्रभ देव ने यह संकल्प कर लिया, आज के बाद मैं पंच परमेष्ठी की आराधना करूंगा और मिथ्या देव शास्त्र गुरु का मैं कभी भी आलंबन नहीं लूंगा। ऐसा उसने उस सेठ के सामने संकल्प कर लिया। सुन रहे हो? दीपक दिखाने वाले लोगों, आरती करने वाले लोगों, धूप चढ़ाने वाले लोगों, किसकी पूजा कर रहे हो? भगवान को जो मानने वाला होता है उसके चरणों में देव और देवियां सब आकर के झुकते हैं, और जो देव और देवियों की आरती उतारता है
उसके चरणों में न कभी देव आते हैं, न कोई देव उसकी सहायता करते हैं। वो आज भी दुखी है, कल भी दुखी रहेगा और अगले जन्म में भी दुखी रहेगा, क्योंकि उसने तीर्थंकर भगवान को अपना इष्ट माना ही नहीं। एक श्रावक में इतनी शक्ति होना कि वो देव को समझा सके और देव उसके चरणों में नतमस्तक हो जाए और देव को वो सम्यक दृष्टि बना दे, इसको कहते हैं पुरुष का पुरुषार्थ, इसको कहते हैं आदमी। सुन रहे हो? बाकी सब तो नपुंसक, कायर, अज्ञानी, डरपोक, ऐसे लोग जो कभी भी जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी तीर्थंकरों की महिमा को नहीं जान पाते, उनके लिए ये सभी विशेषण लगते हैं। सेठ हो तो जिनदत्त जैसा हो। जब वह सेठ ने इस बात को उस देव से कहा तो देव उसके ऊपर प्रसन्न हुआ, तो उसने कहा बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सेठ हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है, मेरे घर है, परिवार है, मेरा अपना व्यापार है, मेरे पास सोना चांदी सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और नहीं भी हो तो भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास में पंच परमेष्ठी की सबसे बड़ी संपदा है जो मुझे जन्म जन्म तक सुखी रखेगी। ये मेरा विश्वास है, ये मैं निस्संक हूं इस बात को लेकर के, मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात को लेकर के। मेरे सारे दुख दूर करेंगे तो कौन करेंगे? पारसनाथ करेंगे, महावीर भगवान करेंगे। मुझे इस बात को लेकर के तनिक भी संदेह नहीं है, इसलिए मैं निश्शंक हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वह देव लोग उससे प्रार्थना करते हैं, देखो आपने मेरे ऊपर उपकार किया, आपने मुझे समीचीन मार्ग बताया, आपने मेरे मिथ्यात्व से हटा करके मुझे सम्यक्त में लगाया, आपने मुझे इतना अच्छा उपदेश दे करके मेरी बुद्धि का भ्रम दूर कर दिया, मैं आप पर प्रसन्न हूं। आपने मेरे ऊपर उपकार किया है तो मेरी भी कुछ भेंट आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको भी कुछ मुझसे लेना पड़ेगा, तभी मुझे निश्चिंतता आएगी। नहीं तो मेरे लिए लगेगा कि मैंने तो तुमसे कुछ पा लिया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। सज्जन पुरुष ऐसे होते हैं, सुन रहे हो ना? तो वह देव उनसे विनती करते हैं, किससे? जिनदत्त सेठ से, कुछ मेरी भेंट स्वीकार कर लो। सुन रहे हो? आप लोग क्या करते हैं? देवों के चरणों में, देवियों के चरणों में माथा घिसते हैं कि तुम कुछ मेरी भेंट स्वीकार कर लो और कुछ मुझे बदले में कुछ बड़ा दे दो, छोटा सा ले लो एक नारियल और बड़ा सा हमको कुछ लॉटरी खोल दो मेरी। सुन रहे हो? और इधर क्या हो रहा है? इधर देव उस सेठ के चरणों में विनती कर रहा है, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मुझे धर्म सिखा दिया, आपने अपनी दृढ़ता से मेरे अंदर का भ्रम दूर कर दिया, मैं आप पर प्रसन्न हूं, कुछ ले लो। तो जब देवों ने देखा ये कोई धन संपदा लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये निश्शंक है, आगे जो निश्शंक होता है वो निष्कांक्ष भी होता है, ये कल बताया जाएगा, निष्कांक्षित अंग भी दूसरा अंग है। तो ये निस्संक भी है, निष्कांक्ष भी है, इसे कुछ नहीं लेने का भाव है, लेकिन फिर भी हमें कुछ देना तो है। तो पता है वो क्या देते हैं? वह उस जिनदत्त सेठ से कहते हैं, मैं तुम्हें ये 2 विद्याएं दे रहा हूं, ये विद्याओं का प्रयोग तुम अपने धर्म को बढ़ाने के लिए करना। धर्म को बढ़ाने के लिए विद्याओं का प्रयोग? हां, इस विद्या के सहारे तुम सुमेरु पर्वत पर बने हुए अकृत्रिम जिनालय की वंदना करने जा सकते हो और वहां पर 500-500 धनुष ऊंचाई वाले बड़े बड़े जिनबिंबों के दर्शन करके तुम अपने सम्यक दर्शन को बढ़ा सकते हो। ये विद्याएं इसलिए काम आएंगी तुम्हारी। तब जिनदत्त सेठ को लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, आज मेरी चतुर्दशी की आराधना से, आज मेरे पंच परमेष्ठी की आराधना से मुझे इतना मिल गया कि मैं केवल जिन बिंबों की आराधना करते हुए अपने कृत्रिम जनालयों की आराधना करता था, अब मुझे अकृत्रिम जनालयों की आराधना करने को मिलेगा। तो उस जिनदत्त सेठ ने वो 2 विद्याएं उनसे
ले ली, बोली ये चलेगा। सुन रहे हो? उन विद्याओं के सहारे न केवल सुमेरु पर्वत, किंतु जितने भी 2.5 द्वीप में अकृत्रिम जिनालय हैं, कुलाचल पर्वतों के जिनालय हैं, मानसोत्तर पर्वत तक के जिनालय हैं, उन सब जिनालयों की तुम आराधना करने जा सकते हो। जब तुम्हारा मन आए तब सुमेरु पर्वत पर चले जाना, जब तुम्हारा मन आए तब कुलाचल पर्वतों पर चले जाना, जब तुम्हारा मन आए विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में चले जाना, जब तुम्हारा मन आए धातकी खंड द्वीप में चले जाना, वहां पर भी 2 मेरु बने हुए हैं, और जब तुम्हारा मन आए तो पुष्करार द्वीप में भी चले जाना, वहां पर भी 2 मेरुओं पर चारों दिशाओं में, चारों वनों में जिनालय बने हुए हैं। और तुम्हें जितने भी जिनालयों की वंदना करना हो 2.5 द्वीप के अंदर तुम घूमने के लिए स्वतंत्र हो, मैं तुम्हें परमिट दे रहा हूं। सुनते हो? ये मिली भेंट किसको? किसकी आराधना से? ऐसा होता है, पंच परमेष्ठी की आराधना से इतना बड़ा लाइसेंस मिलता है कि अगर वह आराधना छोड़ देते तो क्या मिलता? आप अपनी गाड़ियों से तो घूम सकते, लेकिन इतना बड़ा लाइसेंस नहीं मिल सकता कि आप दुनिया में कहीं पर भी इन विद्याओं के माध्यम से विमानों में घूम सको। ये किसने दिया? ये भी उस देव ने दे दिया। ये तो भेंट है, ये उसकी अभी पंच परमेष्ठी की आराधना का फल नहीं है। ये क्या है? ये तो उसकी बाहरी एक भेंट है। आप सब लोगों को ये सीखना चाहिए कि तीर्थंकर भगवान की पंच परमेष्ठी की आराधना कितनी स्ट्रांग होती है और वह कितने बड़े बड़े पुण्य फलों को हमें देने वाली होती है। हम अगर उन तीर्थंकरों के जो सेवक हैं, किंकर हैं, उनकी अगर हम सेवा करते हैं और उनके चरणों में अगर हम अपना सिर टेकते हैं तो ये तीर्थंकर की सबसे बड़ी अवमानना कहलाती है। सुन रहे हो ना? राजा बैठा हो और राजा के बाहर वहां द्वारपाल बैठा हो और आप आओ द्वारपाल के तो पैर पड़ो और राजा के दर्शन तक ना अच्छे से करो, तो ये उस राजा की क्या है? अवमानना है कि उसका सम्मान है? बोलो तो। ये आज की भीड़, ये तीर्थंकरों की अवमानना करने वाली भीड़ है। क्या सुन रहे हो? जो व्यक्ति तीर्थंकरों का आदर नहीं करना जानता, जिस व्यक्ति के अंदर तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धान का भाव नहीं, वो व्यक्ति कभी भी जैन धर्म में जन्म लेने के बाद जैन धर्म को प्राप्त नहीं किया। उसने जैन धर्म का व्यक्ति तो हो गया, लेकिन धर्म की उसे प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि धर्म की प्राप्ति का मतलब है तीर्थंकरों के गुणों से जुड़ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति तीर्थंकर देवादि देव की श्रद्धा से होती है, उनके किंकरों की सेवा से नहीं होती। सुन लिया? जिनदत्त सेठ बनना है। क्या सुन रहे हो? विद्युत प्रभ देव नहीं बनना। क्या बनना? हाँ, ऐसा सेठ जो देव को भी समझा सके, देव से भी न डरे, उसके न प्रलोभनों से डरे, न उसके उपद्रवों से डरे, और जिसके अंदर ये शरण 4 रूप में रहती है, अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान का धर्म, वह किसी भी देव से नहीं डरता। वह हमेशा देवादि देव की आराधना करता हुआ संसार से मुक्ति का रास्ता ढूंढता है, और अपने आप उसे इस तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं कि वह कहाँ चल देता है? पंच परमेष्ठी की आराधना करने के लिए, भगवान अरिहंत देव की साक्षात आराधना करने के लिए अकृत्रिम जिनालयों में चल पड़ता है। सुन रहे हो? अंजन चोर तो अभी कहाँ खड़ा है? वो तो सोमदत्त के पास खड़ा है। सोमदत्त उसे जिनदत्त की कहानी सुना रहा है। अंजन चोर को तो अभी ये कहानी अधूरी समझ में आ रही है, अभी तो उसकी ये बात ही समझ में नहीं आई कि तू ऊपर नीचे क्यों हो रहा था। ये तो जिनदत्त की कहानी सुनाने लगा, तो ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा था, ये बात अब आगे आपको कल के एपिसोड में बताई जाएगी कि वो ऊपर नीचे क्यों हो रहा था। बोलिए महावीर भगवान की।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, सेठ जिनदत्त ने किसको संबोधन दिया? अमित प्रभदेव को, विद्युत प्रभदेव को, माली को या सिपाही को? कल के सवाल का सही उत्तर है अंजन। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।